हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के सीबीसीएस बीकॉम ऑनर्स का जो रिजल्ट है 23 मार्च के इवनिंग के टाइम पे रिलीज हुआ है। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर आपके रिजल्ट में आर ए या फिर एफ या फिर एब्सेंट आया है, तीनों ही केस में नीचे ई आर तो लिखा ही रहेगा, तो ई आर को एक्चुअल में हम डिस्कस नहीं कर रहे। ई आर किस वजह से आया है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके रिजल्ट में एफ आया है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, तो आप क्या करें जी? तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है, अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, तो आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर। रिवॉल्यूशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रिवॉल्यूशन जो है सेक वाले पेपर में अलाउड नहीं है, बाकी सारे पेपर में अलाउड है। तो जिसका एफ आया है वो तो रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर उसे लगता है कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट कम से कम 3 महीने से पहले नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका जो ये एग्ज़ाम है, चूँकि आप फेल हो गए हो, आप रिवॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के अंदर कंडक्ट होगा, जिसके लिए सितंबर-अक्टूबर 2024 में फॉर्म निकाले जाएँगे। दूसरी बात, हमारी बारी आती है आरए या एब्सेंट वाली प्रॉब्लम। किसी सब्जेक्ट के आगे आरए यानी कि रिजल्ट अवेटेड या फिर एब्सेंट लगा हुआ है, और अगर आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी आरए या एब्सेंट लगा हुआ है, तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाइए जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आइए, उसको एसओएल कैंपस से अटेस्ट करवाइए और एक एप्लीकेशन लिखकर नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबमिट कर दीजिए। अब वो जितने भी दिन का टाइम दें कि इतने दिन में अपडेट होगा, 30 दिन, 40 दिन, उतना आपको इंतज़ार करना होगा। और अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, उसके बावजूद आरए या एब्सेंट लगा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई वो एग्ज़ाम दोबारा दिसंबर 2024 में देना होगा। दोबारा क्या, आपने दिया ही नहीं था, तो वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में कंडक्ट होगा। इस बीच जो एक्स स्टूडेंट हैं, उनका भी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है, जिसका एडमिशन 2019 या 2020 का था। काफ़ी स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ, सेम एज़ इट इज़ रिज़ल्ट शो हो रहा है। 19 और 20 वाले बच्चे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट काफ़ी बच्चों का अपडेट हुआ है, काफ़ी बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। और अगर आपका सेम एज़ इट इज़ रिज़ल्ट आया है, तो आप उस सब्जेक्ट के आगे देखो स्टार मार्क लगा हुआ है या नहीं। अगर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ, इसका मतलब उस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और आपको दोबारा से उन लोगों ने फ़ेल कर दिया है, अगर आपका सेम एज़ इट इज़ रिज़ल्ट आया है तो। अब फ़ेल कर दिया तो मैं इसके सॉल्यूशन जो भी हैं वो ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम इस बार देखने को मिली कि काफ़ी स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो खुल ही नहीं रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले डिटेल्स आप केयरफुली इस तरीके से डालोगे, कॉलेज नेम में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है? और अपना एग्ज़ाम रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड की मदद से रिज़ल्ट चेक करोगे, तो नो रिकॉर्ड फाउंड अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ टेक्निकल इश्यू एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट से ही हैं, वो कुछ टाइम में अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? हो सकता है फ़ेज़िज़ मैनर में रिज़ल्ट आ रहे हों। पिछले कुछ टाइम पहले भी ये दिक्कत देखने को मिली थी, 1 डेढ़ साल पहले, कि कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आए थे, लेकिन हर बच्चे का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपका देर सवेर रिज़ल्ट खुल जाएगा और आप अपने मार्क्स देख पाओगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनका सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू।